नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। द बॉलीवुड रेडियो की लव स्टोरी सीरीज में आज की कहानी है राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू की। अंजू और राजेश बचपन के साथी थे। दोनों ने कॉलेज में भी साथ पढ़ाई की थी। फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने लिव इन में रहना शुरू कर दिया। बात 1960 की है। तब राजेश फिल्मों में काम पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। अंजू भी मॉडल थी और एक्टिंग के लिए ट्राई कर रही थी। कहते हैं जब अंजू रिलेशन में आई तो उन्होंने राजेश खन्ना के करियर के लिए अपने सपनों को दरकिनार कर दिया। रिलेशन की शुरुआत में राजेश भी अंजू का खूब ख्याल रखते थे। धीरे धीरे राजेश ने अंजू की हर इच्छा को पूरा करना शुरू कर दिया। जब राजेश ने सफलता पानी शुरू की तो उन्होंने अंजू से कहा कि वो अपना करियर छोड़ दें। अंजू राजेश से इतना प्यार करती थी कि वो अपना करियर छोड़ बस राजेश के सपनों को पूरा करने में लग गई। अब अंजू और राजेश एक ही घर में रहने लगे थे। अंजू घर का सारा काम संभालती थी और राजेश फिल्में करने में बिजी थे। राजेश की एक के बाद एक फिल्में हिट जा रही थी, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के रिश्ते में दरार आने लगी। अंजू बहुत खुले विचारों वाली लड़की थी और राजेश बेहद ट्रेडिशनल। सफलता के चरम पर पहुंचने के बाद भी राजेश अपनी पुरानी विचारधारा को खत्म नहीं कर पाए थे। अक्सर अंजू और राजेश के विचारों में मतभेद के चलते लड़ाई हो जाती थी। एक इंटरव्यू में अंजू ने बताया था कि राजेश को उनकी स्कर्ट से लेकर साड़ी तक में दिक्कत रहती थी। अंजू ने कहा था वो बहुत पुराने विचारों के थे। हमारे रिश्ते में हमेशा कंफ्यूजन रहा। जब मैं स्कर्ट पहनती थी तो वो कहते थे तुम साड़ी क्यों नहीं पहनती हो। जब मैं साड़ी पहनती थी तो कहते थे साड़ी क्यों पहनी। खुद को भारतीय नारी की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश क्यों करती हो। इसके बाद हमारी बहुत लड़ाई होती थी। हमारा रिश्ता टूटने की वजह यही थी। स्टारडस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में अंजू ने बताया था उनकी एक फिल्म फ्लॉप क्या हुई, वो झल्ला उठे, वो मूडी थे, उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, वो बहुत ज्यादा चिंता करते थे। राजेश को ऐसा लगता था कि मैं उन्हें समय नहीं दे रही थी। एक इंटरव्यू में राजेश ने भी अपना दर्द बयां किया था। राजेश कहते हैं पूरा दिन स्टूडियो में बिताने के बाद जब मैं घर आता हूं तो मुझे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है मैं पार्टी में जा रही हूं। मैं उसके साथ अकेले में वक्त बिताना चाहता था, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही होती थी। अंजू को राजेश के साथ रहने वाले उन लोगों से भी दिक्कत थी जो सुपरस्टार की जी हुजूरी किया करते थे। राजेश खन्ना को यह भी लगता था कि अंजू उनकी मां के साथ समय नहीं बिताती हैं। अंजू का कहना था कि पहले वो राजेश को संभालें, फिर उनकी मां को, इतना उनसे नहीं हो पाएगा। अंजू और राजेश 7 साल तक साथ रहे और फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। अंजू का कहना था कि मैं बस एक सुपरस्टार को खुश करने का जरिया बन गई थी। अंजू ने एक इंटरव्यू में बताया था मैंने उस वक्त राजेश के लिए अपना करियर दांव पर लगा दिया था जब मुझे मॉडलिंग के लिए सबसे ज्यादा फीस मिला करती थी। उसने मुझे संजीव कुमार के साथ फिल्म भी नहीं करने दी जबकि मैं करना चाहती थी। राजेश को एक हाउसवाइफ चाहिए थी। वहीं राजेश को लगता था कि अंजू को फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलते थे। उन फिल्मों को छोड़कर अंजू ने कोई बड़ा त्याग नहीं किया। खैर, अंजू राजेश को छोड़कर जा चुकी थी। खबरें आई कि अंजू के जाने के बाद राजेश उनसे बदला लेना चाहते थे। इसलिए जिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने अंजू को कास्ट किया था उन्हें राजेश ने दोगुनी कीमत दी और कहा कि अंजू की एड फिल्म और मूवी उन्हें बेच दें, जिससे ये फिल्म कभी रिलीज ही ना हो पाए। अंजू को सबक सिखाने के लिए राजेश ने डिंपल कपाड़िया से शादी करने का फैसला किया। शादी वाले दिन राजेश ने अपनी बारात को अंजू के घर के नीचे से निकलवाया था। हालांकि आगे चलकर यही बंदिशें डिंपल कपाड़िया के सामने भी आई।
सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।